चंबा स्थित श्री हस सत्संग मंदिर सुल्तानपुर में 15 से 40 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिए स्पिरिचुअल यूथ सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में 43 युवक युवतियों ने भाग लिया। सेमिनार का आरंभ परम पूज्य सद्गुरु सतपाल जी महाराज व पूज्य विभू महाराज की आराधना करके और दिव्य ज्योति प्रज्वलित करने के उपरांत किया गया। आदरणीय महात्मा सुलेखा बाई ने तथा आदरणीय महात्मा निखिला बाई ने सेमिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का इस सेमिनार में पहली बार ही काफी संख्या में उपस्थित होने के लिए उनके उत्साह व मनोबल की प्रशंसा की। आदरणीय महात्मा सुलेखा बाई ने अपने संबोधन में उपस्थित प्रभागियों को अपने जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने ने कहा कि जीवन में उथल पुथल चलता रहता है, इसलिए हर स्थिति में नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। नहीं होती है, नशा धीरे 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 आपके शरीर को इतना खराब कर देता है। लेकिन संतों ने कहा नशा तो हर चीज में है, लेकिन पीना नहीं आता। जिंदगी बहुत कीमती है, मगर इंसान को जीना नहीं आता। नशा तो हर चीजों में है, पर ऐसा भी नशा नहीं कि जिससे हमारा जीवन खराब हो जाए। शरीर तो खराब हो ही रहा है, आपकी बर्बादी हो रही है, आपका पैसा भी खराब हो रहा है, परिवार को भी खराब किए जा रहे हो। क्योंकि जिसको नशा करना होगा ना, पैसा तो चाहिए चाहिए, फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं है। हर चीज नशे की जो है वो महंगी ही है, तो उसी के लिए नशे के लिए इंसान को पैसा चाहिए। और जब हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो घर में पैसा माँ से मांगेगा, माँ के पास नहीं होगा पिता से मांगोगे, पिता से पैसा नहीं मिलेगा तो घर में ढूंढोगे, और घर में से पैसा नहीं मिलता तब गुस्सा आएगा, और गुस्से के कारण आप घर से निकल पड़ोगे। कुछ भी आप सोचोगे, पैसा नहीं मिलता तब फिर तो चोरी भी करनी है, किसी दोस्तों के जेब से भी निकालना है, पर्स भी चुराना है। नशा इंसान को कहां से कहां ले जाता है, इसी प्रकार से वो एक डाकू बन जाता है। किस कारण से? नशे के कारण। और जिसने नशा लिया है, अभी मैं एक बार पालमपुर से भूतकर कुल्लू के लिए मैं बस में बैठी थी। सुबह सुबह में एक लड़की बस में बैठी, उसके पास में कंडक्टर आया, उसने कहा कहाँ जाना है, टिकट लो। तो उसने अपनी टिकट भी ले ली मनाली के लिए। अब मनाली की टिकट भी ली, कुछ देर के बाद चेकिंग आया, उसका लाओ टिकट। अब वो टिकट ढूंढ रही है, दोनों जेब में टिकट मिल ही नहीं रही है। फिर जेब में से कुछ पैसा निकला, बोले मेरे से टिकट नहीं मिल रही, दूसरी टिकट दे दो। अब वो दूसरी टिकट भी ले ली। वो चेकिंग वाले ने कहा कि अब ये टिकट उसको मत देना, क्योंकि इसने नशा ले रखा है, कोई भी चीज ले रखी होगी पता नहीं। बेहोशी की तरह वो गाड़ी में है, और बस इधर उधर होती तो नीचे गिर भी जाती थी। पकड़ करके उसको फिर से सीट में बिठाना था। वो कहां से कहां जा रही थी, और उनको पालमपुर आना भी नहीं था। चंडीगढ़ से सीधे मनाली जाने के बजाय वो पालमपुर आ गई। ये नशे का देखो, नशे की वजह से लड़की परेशान हो रही थी, घर से भी फोन आ रहे थे, तो घर के लिए भी वो जब भी फोन उठाती तो उत्तर दे हाँ मैं इधर ही पूछ गई, इधर ही पूछ गई, जबकि वो पालमपुर में पड़ी थी। वही नशे के कारण झूठ भी बोले जा रही है, समय का भी पता नहीं है, और बेहोशी में अपना किराया भी ज्यादा डबल दिए जा रही है। ये नशे का काम। एक बार हमारे अमृता माता जी ने हमारे प्रोग्राम में, नवंबर प्रोग्राम होता है उसमें सुनाया था।